हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया, जहां पर हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लांट्स को क्या प्रॉब्लम होती हैं, एनिमल्स को, सॉइल को, वाटर की कैपेसिटी, सारी तरह की चीज़ें हमने कवर की। हमने कंजर्वेशन के बारे में ये चैप्टर है और हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा है। लेकिन जो मेन पॉइंट्स है जो कंजर्वेशन के बारे में है, इन्हें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे पूरी तरह से कि कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी प्लांट्स को, किसी भी एनिमल्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का पार्ट 2। ये वीडियो में हम पूरी तरह से सारी चीज़ें कवर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। उसमें हम देखते हैं कि फ्लोरा और फौना दो टर्म्स यूज किए हैं एनसीईआरटी ने। हमारी बुक में दो ऐसे वर्ड्स हैं, फ्लोरा एंड फौना, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, फ्लोरा एंड फौना का मतलब है, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फौना का मतलब होता है एनिमल्स। तो किसी भी एरिया में यदि पार्टिकुलर एरिया में प्लांट्स मिलते हैं तो हम उसको बोलेंगे फ्लोरा, हम इसे बोलेंगे फ्लोरा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है, ये कुछ हमने प्लांट्स बनाए हैं एक एरिया में, तो इसे हम बोलेंगे कि ये फ्लोरा है, ये प्लांट्स कहलाएंगे फ्लोरा। और जैसे हमने एनिमल्स बनाया है, आप लोग कमेंट करिएगा कि एनिमल्स हमने कौन सा बनाया है, कौन सा जानवर हमने बनाया है। बहुत ही फेमस जानवर है और इसके बारे में आप कमेंट कीजिए कि ये डायग्राम कैसा बना है। हम थोड़ा सा ऐसे ही प्रयास किए। तो ये कौन सा एनिमल है, तो जहाँ पर भी एनिमल्स वर्ड यूज करेंगे तो हम उसकी जगह फौना भी यूज कर सकते हैं। तो फौना मीन्स द एनिमल्स नेचुरली लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, एक ख़ास तरह के एरिया में, हम एक जगह को अगर हम एनालाइज करेंगे किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में, तो जो वहाँ पर एनिमल्स मिलते हैं, हम उन्हें बोलेंगे फौना। तो फ्लोरा और फौना के बारे में आपको जानना चाहिए, तो हमने ये चीज़ें डिस्कस की। फ्लोरा मीन्स द प्लांट्स, फ्लोरा का मतलब है मीन्स द प्लांट्स नेचुरली ऑकरिंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। एंड फौना मीन्स, और फौना का मतलब है मीन्स द एनिमल्स नेचुरली लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। तो जिस भी एरिया में प्लांट्स पाए जाते हैं तो हम उसे बोलेंगे फ्लोरा। जैसे आपने देखा होगा कि भैया फ्लोरल प्रिंट में है क्या, जैसे आपने शॉपकीपर से कुछ भी आपने ड्रेस खरीदी तो वहाँ पर आप बोलते हैं कि भैया कुछ फ्लोरल प्रिंट्स दे दीजिए। फ्लोरल प्रिंट्स यानी जिसमें प्लांट्स की पत्तियाँ और ये सारी चीज़ें हमें दिखे, प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ें दिखें। तो हमने फ्लोरा वर्ड यहीं से लिया है। और फ्लोरा को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्लांट्स का मतलब होता है, और फौना का मतलब आप समझ सकते हैं कि एनिमल्स। तो हमने फ्लोरा और फौना देख लिया। अब इसके बाद हम मेन चीज़ों के बारे में देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। अब बच्चों, हम देखते हैं सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम किसे बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओनली वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम किस लिए स्थापित करते हैं, किस लिए बनाते हैं, ताकि हम वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकें। यानी वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो जंगली जानवर होते हैं, जिन्हें हम घर पे पाल नहीं सकते, जो पेट एनिमल्स नहीं हैं और बहुत खूंखार होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बोलेंगे, वाइल्ड एनिमल्स बोलेंगे। और इन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम बनाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब हुआ कि हम वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं, और उनमें से सबसे बड़ा जो स्टेप है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बनाना। बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया कि दे आर इस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओनली वाइल्ड लाइफ। हमें जंगली जानवरों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए हम इसे बनाते हैं। बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड, यहाँ पर बाउंड्रीज जो है फिक्स नहीं रहती। फिक्स नहीं रहती का मतलब कोई भी विशेष तरह का एरिया डिसिग्नेटेड नहीं रहता कि ये एरिया वाइल्ड लाइफ है। जैसे काफ़ी सारी जगह पे आपने देखा होगा फेंसिंग वगैरह रहती है, उसके अंदर जाना मना रहता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी बाउंड्रीज जो हैं फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। यहाँ पर बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है। देयर आर लेस रिस्ट्रिक्शंस एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड। यहाँ पर क्या है
लेस रेस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या कि मान लीजिए कहीं पर भी आपको जाना है, वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, जैसे कि आप कहीं भी बायोस्फीयर रिजर्व में और कहीं कुछ जगह पर आपको जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पर आप इजीली जा सकते हैं एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड, और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउ है। आप कुछ यहाँ पर काम आपका है, इस मान लीजिए कहीं पर किसी का घर है, तो अब उसके घर का रास्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर जाता है, तो हम उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, हम उसे जाने देते हैं, और साथ में हम उसकी एक्टिविटीज़ को, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ को हम अलाउ करते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। दे आर ऑफ अ स्मॉल एरिया, और ये कैसे हैं, ये स्मॉल एरिया में पाए जाते हैं, मतलब इनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। दे आर ऑफ अ स्मॉल एरिया। इसके बाद ये इनकी ओनरशिप की बात करें, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन बना सकते हैं, तो ये प्राइवेट लोग भी बना सकते हैं और ये गवर्नमेंट तो बनाती ही है। तो गवर्नमेंट का एग्जांपल हो गया, एग्जाम्पल संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये जो आपकी बुक में लिखा है संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया गवर्नमेंट का। और प्राइवेट लोग भी, प्राइवेट पीपल भी, मान लीजिए आपको अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास टाइम है और आपका मन है, सबसे बड़ी बात की आप चाहते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवर को आप प्रोटेक्ट करें। जंगल में आप उन्हें ऐसी जगह आप अपनी तरह से बनाइए जहाँ पर उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट मिले और वो सेफली और प्रोटेक्ट हो सकें, वो साथ में रह सकें अच्छी तरह से, उन्हें कोई भी नुकसान ना हो। तो प्राइवेट पीपल भी इसे बना सकते हैं, जैसे कि मालाबार नेचुरल सेंचुरी। जैसे कि मालाबार नेचुरल सेंचुरी ये किसने बनाया था, ये बनाया था मल्होत्रा कपल्स ने, और ये एक इसका एग्जांपल है प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो इसका हम देख सकते हैं, दे में बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेटली ओन्ड, इन्हें गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है और प्राइवेट पीपल भी ओन कर सकते हैं। ये इसके पॉइंट्स हो गए। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका एग्जाम्पल है, इसे आपको याद कर रखना चाहिए। एग्ज़ाम में ये MCQ के फॉर्म में आ सकता है कि संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है और ये कौन सी है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल पार्क के बारे में। अब देखते हैं नेशनल पार्क के बारे में। हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लिया, अब देखते हैं नेशनल पार्क किसे कहते हैं। तो नेशनल पार्क में बच्चों किसे प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करते हैं, यानी सिर्फ एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं। जंगली जानवर को हमारा फोकस रहता है कि सिर्फ जंगली जानवर को ही हम प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करें। लेकिन नेशनल पार्क में हम प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को, यानी कोई भी ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो बहुत सारी पुरानी है, यानी कि कहीं पर किला है, कहीं पर कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिनका बहुत पुराना इतिहास रहा हो। एंड द इंटायर इकोसिस्टम, और साथ में इकोसिस्टम, यानी हम उस एक एरिया को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, हर तरह के हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स और साथ में इकोसिस्टम, मतलब कि हम सारी चीज़ों को एक साथ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो एरिया अपने आप में बहुत ख़ास है और वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को हम वहाँ पर कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो नेशनल पार्क के बारे में हम देख रहे हैं कि नेशनल पार्क में हम प्रोटेक्ट करते हैं, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स, एनिमल्स, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। हम यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड द इंटायर इकोसिस्टम, और हम पूरा इकोसिस्टम जिसमें ये सारी तरह की चीज़ें रहती हैं, हम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बाउंड्रीज आर फिक्स्ड एज पर द लॉ ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो रूल के अकॉर्डिंग वो फिक्स्ड हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ पर आपका जाना अलाउड नहीं है, बिना परमिशन के आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पेनाल्टी पड़ सकती है, आपको फाइन लग सकता है और साथ में आप जेल की हवा भी आपको खानी पड़ सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं। तो यहाँ की बाउंड्रीज जो है फिक्स रहती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट एट ऑल अलाउड, यहाँ पर
यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो किसी भी तरह से अलाउड नहीं है, बिना परमिशन आप नहीं जा सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, मना है। यहाँ पर पूरी तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो वर्जित हैं, वो प्रोहिबिटेड हैं। दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, और ये सिर्फ गवर्नमेंट ही ओन कर सकती है, यानी हम इसे ओन नहीं कर सकते। हम प्राइवेट पीपल, हमें अगर मन किया कि चलो आज हम नेशनल पार्क को हम बनाते हैं और हम अपने नाम पर उसे रखते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें ये राइट नहीं है कि हम प्राइवेट प्राइवेट पीपल को अलाउड नहीं है नेशनल पार्क को ओन करना। ये सिर्फ गवर्नमेंट ही, सरकार ही सिर्फ इसे ओन कर सकती है, अपने अंडर में कर सकती है, और ये पूरा इसका जो प्रोसेस है वो सरकार ही इसको देख रेख करेगी। दे आर ऑफ अ स्मॉल एरिया, ये इनका जो एरिया है बहुत कम रहता है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, उसी तरह नेशनल पार्क में भी बहुत ज़्यादा एरिया नहीं रहता है, कुछ स्मॉल एरिया में ही ये रहते हैं, क्योंकि हमें पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करना है। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत ज़्यादा एक बड़े स्केल पर हमें प्रोटेक्ट करना होता है, बहुत ज़्यादा उसकी एरिया होती है, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये हमने नेशनल पार्क से रिलेटेड पॉइंट्स देखा, ये हमने नेशनल पार्क से रिलेटेड पॉइंट्स अभी तक देख लिया। इसके बाद हम बच्चों इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, जो आपकी बुक में दिया है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1936 में, और ये इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क है, ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर आपसे कोई पूछे आपकी बुक में कि नेशनल पार्क क्या है, उसके बारे में बताइए और साथ में इसके एग्जाम्पल के बारे में बताइए, तो आप लिखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और साथ में अगर आपको और लिखना है और इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करनी है तो आप लिखेंगे कि इसे हम हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और इसे हम रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जिसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत तरह के टूरिज्म जोन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो हमने नेशनल पार्क के बारे में देख लिया, अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। हमने नेशनल पार्क के बारे में देख लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लिया, अब हम देखते हैं किसके बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम देखते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या प्रोटेक्ट करता है, इंटायर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से मतलब है कि यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, जो भी या पूरी तरह से चीज़, इसका फोकस रहता है कि सारी चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करें। हम सिर्फ प्लांट्स को प्रोटेक्ट ना करें या फिर सिर्फ हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट ना करें, हम सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करें। तो इट प्रोटेक्ट्स इंटायर बायोडाइवर्सिटी, ये पूरी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी बाउंड्रीज जो है फिक्स रहती हैं, कि इसका बाउंड्री एक निर्धारित रहता है कि ये इसकी बाउंड्री हो गई और ये इसका एरिया हो गया, तो ये इसका बायोस्फीयर रिजर्व का एक एरिया हो गया। बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो फिक्स रहती हैं। देयर आर मोर रेस्ट्रिक्शंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ नॉट अलाउड इन द कोर जोन। तो कोर जोन का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में जाते हैं तो आपको अंदर एकदम घने जंगलों में ले जाने के लिए जीप लगती है, जीप के थ्रू आप जाते हैं और वहाँ पर आपको उतरने के लिए परमिशन नहीं रहती है। तो कोर जोन ऐसा एरिया रहता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनिमल्स की मूवमेंट रहती है, जहाँ पर आप अगर उतरेंगे तो आप पर अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोर जोन में आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहती हैं। दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये कौन ओन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन करती है। तो इट प्रोटेक्ट्स वाइल्ड लाइफ, बाउंड्रीज इसकी फिक्स, और साथ में देयर आर मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये इसके कुछ खास पॉइंट्स हो गए। दे आर ऑफ कंपैरेटिवली लार्जर एरिया, इनका जो एरिया रहता है वो बड़ा रहता है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अगर कंपेयर करें तो ये इनका कंपैरिजन में अगर हम एरिया के हिसाब से देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, कंपैरेटिवली लार्जर एरिया।
अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल हो गए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इसका एग्जाम्पल हो गया, जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप बताइए तो आप ईज़िली बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। रेड डाटा बुक क्या है, एंडेमिक स्पीसीज़ क्या है और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। और साथ में कुछ और इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, बायोस्फीयर रिजर्व के और नेशनल पार्क के। कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।